Now let us see exercise 6.5, question number 6. In this question, triangle ABC is an equilateral triangle of side 2A. Find each of its altitude. ABC is an equilateral triangle, it is given, and its side is 2A. ये मान लीजिए ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन विच साइड्स आर इक्वल टू 2A. 2A दिया है, तो हम जानते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के सभी साइड इक्वल होते हैं, तो AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू 2A. ये दिया हुआ है. देन यू हैव टू फाइंड आउट इट्स एल्टीट्यूड. एल्टीट्यूड क्या होता है? परपेंडिकुलर ड्रॉन थ्रू द वर्टेक्स टू इट्स अपोजिट साइड इज नोन एज एल्टीट्यूड. तो AM मान लीजिए हम BC पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, तो हमें AM का लेंथ निकालना है. तो देखिए, वी ड्रॉ AM परपेंडिकुलर BC. तो इन इक्विलेटरल ट्रायंगल परपेंडिकुलर डिवाइड द बेस इनटू टू इक्वल पार्ट्स. In equilateral triangle perpendicular divides base in two equal parts. तो ये जो AM BC पे परपेंडिकुलर है, तो BM इज इक्वल टू MC हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएंगे, और BC पूरा 2A है, तो ये A और ये A हो जाएगा. तो ये लिखे BM इज इक्वल टू MC इज इक्वल टू A. नाउ कंसीडर राइट ट्रायंगल AMB. अब हम AMB राइट ट्रायंगल ले लिए. देखिए, AB 2A है और BM A है. अभी निकाले हम, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम यू कैन से दैट AB स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर. AB स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर. AB और BM की वैल्यू बैठा दीजिए. AB की प्लेस पे 2A और इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस A स्क्वायर. 2A का स्क्वायर 4A स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस A स्क्वायर. और यू कैन से AM स्क्वायर इज इक्वल टू 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर. इसको A स्क्वायर को इधर ले आए तो माइनस A स्क्वायर. That is AM square is equal to 3A square. So AM is equal to square root 3A square. So AM is equal to root 3A. So AM is the altitude. So length of altitude is root 3A. So and we know that each altitude of equilateral triangles are equal. तो equilateral triangle का हर एक altitude equal होता है. So length of each altitude that is equal to root 3A. Question number 7. Prove that the sum of squares of the sides of a rhombus is equal to the sum of the squares of its diagonal. तो यहाँ given क्या है? Sum of squares of the sides of a rhombus. That means a rhombus is given. तो given ABCD is a rhombus. We know that all sides of rhombus are equal. That means AB is equal to BC is equal to CD is equal to AD. It is given. And diagonal AC and BD इंटरसेक्ट एट O. ये मान लिया. देन यू हैव टू प्रूव दैट. देखिए, कह रहा है कि द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स ऑफ सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स ऑफ रोम्बस, मतलब इनके साइड के स्क्वायर का सम इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल. इनके डायगोनल के स्क्वायर के सम के बराबर होता है. देन मीन्स यू हैव टू प्रूव दैट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर. नाउ सोल्यूशन देखिए. वी नो दैट द डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल. ये देखिए प्रॉपर्टी है कि डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट एट राइट एंगल. दैट मीन्स OA इज इक्वल टू OC एंड इज इक्वल टू AC बाई 2. देखिए, OA और OC बराबर होगा और पूरे का हाफ होगा. इसी तरह से OB इज इक्वल टू OD दैट इज इक्वल टू BD बाई 2, पूरे का हाफ हो जाएगा. तो वही हम लिखे OA इज इक्वल टू OC is equal to AC by 2 and OB is equal to OD is equal to BD by 2. Now, and diagonal bisect at right angle, it is also. So, angle AOB is equal to BOC is equal to COD is equal to AOD is equal to 90 डिग्री. ये भी हो जाएगा, सभी एंगल 90 डिग्री हो जाएंगे. अब कंसीडर इन ट्रायंगल AOB. देखिए, AOB ट्रायंगल ले लिए, तो यहाँ 90 डिग्री है. अभी हम दिखाए कि डायगोनल बाइसेक्ट एट राइट एंगल. दैट मीन्स इन ट्रायंगल AOB बाय पाइथागोरस थ्योरम. इसमें पाइथागोरस लगा दीजिए AOB में. तो हाइपोटेन्यूज ये होगा AB, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला साइड हाइपोटेन्यूज कहलाता है. तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर. वही लिखे हम AB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम. तो OA की वैल्यू हम देखें अभी, OA इज इक्वल टू AC बाई
2, तो ओ ए की प्लेस पे AC बाई 2 पुट कर दिए, तो AC बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस OB की प्लेस पे BD बाई 2, तो BD बाई 2 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू AC स्क्वायर बाई 4 प्लस BD स्क्वायर बाई 4। टेक 4 एलसीएम, 4 एलसीएम लिए तो AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बाई 4 आ गया। 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई किए दैट मीन्स 4AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, और 4AB स्क्वायर को हम लिख सकते हैं AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, 4 बार लिख सकते हैं, इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। एंड वी नो दैट AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD, ये दिया हुआ है, तो हम AB की प्लेस पे BC लिख सकते हैं, CD लिख सकते हैं, AD लिख सकते हैं, तो लिख दिए, तो आ गया क्या, देयरफॉर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। Question number 8. In figure, O is a point in the interior of triangle ABC and OD perpendicular BC, OE perpendicular AC and OF perpendicular AB. Then show that OA square plus OB square plus OC square minus OD square minus OE square minus OF square is equal to AF square plus BD square plus CE square. सेकेंड है AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर। ये आपको प्रूफ करना है। तो देखिए ये फिगर दिया है, इन ट्रायंगल ABC O इज ए पॉइंट इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल ABC। O जो है इसके अंदर में एक पॉइंट है सच दैट OD परपेंडिकुलर BC, OD BC पे परपेंडिकुलर है, OE परपेंडिकुलर AC, OE AC पे परपेंडिकुलर है, OF परपेंडिकुलर AB, OF AB पे परपेंडिकुलर है। तो हमें जो प्रूफ करना है, देखिए इसके लिए क्या किए हम, पहले हम OA, OB और OC को ज्वाइन कर लिए, वी ज्वाइन OA, OB एंड OC। नाउ टेक ट्रायंगल AOB, AOF। देखिए ट्रायंगल AOF में पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, तो यहाँ देखिए AOF में OA स्क्वायर यह हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, OA स्क्वायर इज इक्वल टू OF स्क्वायर प्लस AF स्क्वायर, तो वही लिखे हम OA स्क्वायर इज इक्वल टू OF स्क्वायर प्लस AF स्क्वायर। इसी तरह से इन ट्रायंगल BOD में बाय पाइथागोरस थ्योरम OB स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, OB स्क्वायर इज इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। नाउ इन ट्रायंगल COE, इसी तरह से COE ले लिए, तो COE में OC स्क्वायर इज इक्वल टू OE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर, OC स्क्वायर इज इक्वल टू OE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर। Say question number 1, 2 and 3. Adding 1, 2 and 3 we get OA square plus OB square plus OC square is equal to, देखिए लेफ्ट हैंड साइड में OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर आ गया, इक्वल टू राइट हैंड साइड में OF स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर प्लस AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर, ये पूरा आ गया। अब हम क्या किए, OD स्क्वायर, OE स्क्वायर और OF स्क्वायर को इस साइड ले आए, तो ये बन गया हमारा OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इधर क्या बच गया, AF स्क्वायर इक्वल टू AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बच गया, अब प्लस EC स्क्वायर दैट इज इक्वल टू AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर। हेंस प्रूव द रिजल्ट। नाउ फॉर सेकेंड पार्ट फ्रॉम 4 वी हैव, 4 को लेके चले, जो अभी आया आंसर, जो क्वेश्चन नंबर इसका 8 का 1 का जो सोल्यूशन आया उसी को हम लेके चले आंसर को राइट हैंड साइड से। देखिए AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर को हम ये लिख सकते हैं OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर। इसको हम प्रूव किए हैं। अब क्या किए हम, देखिए OE स्क्वायर और OA स्क्वायर और OE स्क्वायर को एक साथ ले लिए, तो OA स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर प्लस इसी तरह से OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर एक पास, अब प्लस OB स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर एक पास ले लिए। तो अब देखिए OE स्क्वायर माइनस OA स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर, OA स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर, देखिए फिगर में देखते हैं OA स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर दैट इज इक्वल टू A स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम में देखिए हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, तो यही हम OA स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर, तो लिख सकते हैं आप OA स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर। इसी तरह से OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर इज इक्वल टू CD स्क्वायर एंड OB स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर इज इक्वल टू BF स्क्वायर। देयरफॉर AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर। Hence prove the result.
नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है कि ए लैडर 10 मीटर लॉन्ग रीचेज ए विंडो 8 मीटर एबव द ग्राउंड, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम बेस ऑफ द वॉल. ये दिया हुआ है कि ये लैडर इज 10 मीटर लॉन्ग, रीचेज ए विंडो 8 मीटर एबव द ग्राउंड. कह रहा है लैडर को अगर हम लगाते हैं जो कि 10 मीटर लॉन्ग है, वो ग्राउंड से 8 मीटर एबव विंडो तक पहुंच रहा है. तो ये मान लिए हम कि जो है ए बी लैडर है और ओ ए जो है ये विंडो का हाइट है 8 मीटर. तो लेट ओ ए बी द वॉल एंड ए बी द लैडर. तो यहाँ पे देखिए ये 8 मीटर है, यहाँ विंडो है, ये लैडर का लेंथ है 10 मीटर. तो हमें प्रूफ करना है या फाइंड करना है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल. तो ये फुट ऑफ द लैडर यहाँ है और बेस ऑफ द वॉल ये है. तो इससे ये डिस्टेंस आपको फाइंड करना है. तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए इन ट्रायंगल ए ओ बी में बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि देखिए वॉल स्ट्रेट होता है तो राइट ट्रायंगल बनेगा. तो ओ ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम. ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर. ए बी की वैल्यू बैठा दीजिए 10, तो 10 स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए है 8, 8 स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, तो 100 हो गया इक्वल टू 64 प्लस ओ बी स्क्वायर, या ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 64. इसको इधर ले आए तो 100 माइनस 64 हो गया. तो ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू देखिए 100 माइनस 64 36 आ गया. सो ओ बी इज इक्वल टू रूट 36, दैट इज इक्वल टू 6 मीटर. दैट इज हेंस द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल इज 6 मीटर. इट इज योर आंसर. Now next question, question number 10. Wire attached to a vertical pole of height 18 meter is 24 meter long and has a stake attached to the other end. How far from the base of the pole should the stake be driven so that the wire will be taut? यहाँ देखिए कह रहा है कि गाय वायर अटैच टू ए वर्टिकल पोल. एक वर्टिकल पोल से जो है एक वायर जो है अटैच है और हाइट जो है पोल का 18 मीटर है और 24 मीटर लॉन्ग है ये जो है वायर. तो यहाँ मान लीजिए ये हमारा जो है ओ बी वर्टिकल पोल है और ए बी जो है वायर है, ए जो है स्टैक है जहाँ पे इसको बांधा गया है, टाइट किया गया है ये वायर को. तो हमें जो है ये निकालना है डिस्टेंस, सो दैट ये लिखे हाउ फॉर फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल शुड द स्टैक बी ड्राइवन. तो बेस ऑफ द पोल से कितनी दूरी पे ये स्टैक जो है लिया गया है, ड्राइवन खींचा गया है. तो आप मान लिए कि लेट ओ बी वर्टिकल पोल एंड ए बी द वायर इन ट्रायंगल ए ओ बी बाय पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए. तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर और वैल्यू बैठा दें. ए बी 24 है तो 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी है 18, 18 का स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर. अब 24 का स्क्वायर जो है 576. देखिए 576 इज इक्वल टू ये 18 स्क्वायर 324 प्लस ओ ए स्क्वायर, या ओ ए स्क्वायर इधर ले आए तो ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 576 माइनस 324. सो ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 252 माइनस किए तो ओ ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 252 और 252 को प्राइम फैक्टर किए तो ये लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7. अब देखिए 2 जो है और 3 ग्रुप ऑफ 2 में है तो इसको बाहर निकाल लिए तो 2 इंटू 3 रूट 7, 7 बाहर नहीं आ गया, वही रहा क्योंकि 2 7 नहीं है. तो अब देखिए 2 3 जा 6, 6 रूट 7 मीटर ओ एक इक्वल टू आ गया. तो हेंस डिस्टेंस ऑफ स्टैक फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल इज 6 रूट 7 मीटर. इट इज़ योर आंसर. ये आपका आंसर हो गया. डिस्टेंस ऑफ स्टैक फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल इज 6 रूट 7 मीटर.